जिस तरह राजस्थान की सियासत हलचल तेज है, उसी ओर सचिन पायलट के आवास के पर पहुंचे विधायक अमर सिंह जाटव, वेद प्रकाश सोलंकी और भी कई विधायक सचिन पायलट के आवास पर हैं। अमर सिंह ने कहा कि जो भी होगा सबके सामने जल्द आ जाएगा और जो होगा वो अच्छा होगा। और इसके साथ हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी। नीरज जी बताएं, लगातार जिस तरह से राजस्थान में सरगर्मियां तेज हैं, सियासी हलचल तेज होती दिख रही है, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायक की बैठक कर रहे हैं तो वहीं सचिन पायलट के आवास पर भी बैठक की जा रही है, क्या कुछ कहना है आपका? अब से थोड़ी देर बाद में तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि अभी जो एक बहुत बड़ी खबर आई है और मुख्यमंत्री का बयान आया है कि आला कमान जो कहेगा, आला कमान का निर्देश और आला कमान का निर्णय सभी विधायकों को मानना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बयान के बाद ये साफ हो जाता है कि भले ही आला कमान जो भी निर्णय करेगा वो सभी विधायकों को मान्य होगा। हालांकि देखिए, जिस तरह के सुबह से माहौल चल रहा है और जिस तरह से सांदिप धारीवाल के घर पर जो कांग्रेस समर्थित और खासतौर पर गहलोत समर्थित विधायक जुटे हैं और लगातार बयानबाजी भी की है। देखिए, उन विधायकों को साफ तौर पर कहना है कि विधायकों की राय शुमारी जरूरी है और राय शुमारी के आधार पर ही कांग्रेस पार्टी आलाकमान निर्णय ले, उनकी भावनाओं का ख्याल रखे। दूसरी तरफ कुछ विधायकों का यह भी बयान आया कि जो विधायक मानेसर गए थे उनको छोड़कर किसी को भी 102 विधायकों में से किसी को भी आलाकमान अगर सीएम बनाता है तो वे उनका स्वागत करेंगे। तो इस तरह की बयानबाजी लगातार आ रही है और देखिए, सचिन पायलट के समर्थक भी उनके घर पे जुटे हुए हैं, लेकिन सचिन पायलट और दूसरे विधायक इसके बीच अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से मिलने उनके होटल गए हैं। होटल में उनसे मुलाकात होगी। 7:30 बजे जब बैठक होगी, बैठक में जो मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन अपनी बात रखेंगे, विधायकों से बातचीत करेंगे, विधायकों से रायशुमारी करेंगे। और जिस तरह का बयान अशोक गहलोत जी ने दिया है, कहीं न कहीं उस बयान के बाद जो विधायकों में उठापटक चल रही है, जिस तरह का अभी पूरा नजारा आपको दिख रहा है, जिस तरह बाड़ेबंदी दिख रही है, और तो उस जो गहलोत जी के बयान से जो पीटीआई के हवाले से आया है उसके आधार पर यह हो रहा है कि यदि आलाकमान ने कोई एक लाइन का फैसला दे दिया, जैसा कि आज से पहले भी होता रहा है, पहले भी पूर्व में भी जितनी बार इस तरह की बातें आई है, तब आलाकमान की तरफ से कोई निर्देश आता है कि फला व्यक्ति, तो फिर वो उसी में वीटो होता है, तो विधायकों को वो बात माननी ही पड़ेगी। हालांकि विधायकों ने अपनी नाराजगी, अपनी बात आलाकमान तक पहुंचाने की जरूर कोशिश की है। दिन भर से जो जमावड़ा लगा हुआ है सांदिप धारीवाल जी के निवास पर, संसदीय कार्य मंत्री है सांदिप धारीवाल, और संसदीय कार्य मंत्री होने के साथ साथ वहां पर तमाम विधायक पहुंचे, उन्होंने अपनी बात रखी, मीडिया के सामने भी खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ से जो राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी की देखिए गुटबाजी भी कहीं न कहीं देखने को मिल रही है, लेकिन फिर अब अशोक गहलोत जी का जो बयान आया है, उस बयान ने ये साफ कर दिया, तस्वीर साफ कर दी कि यदि विधायकों की रायशुमारी में कोई नहीं होता निर्णय और उस दौरान यदि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की तरफ से कोई निर्णय आता है, डिसीजन आता है, तो वो सभी विधायकों को मान्य होगा। तो फिर उस समय फिर रायशुमारी कोई मायने नहीं रखती है। अभी गहलोत जी वहां होटल गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, फिर तीनों साथ साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। तब तक सभी विधायक भी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे, विधायकों से बातचीत होगी। बातचीत के बाद क्या निर्णय होता है, क्या तस्वीर साफ आती है, वो तस्वीर 7:30 बजे बाद ही क्लियर हो पाएगी। फिलहाल तो जो कांग्रेस के विधायक है, खासतौर पर जिन्हें गहलोत समर्थक माना जाता है, उन्होंने कहीं न कहीं सचिन पायलट की राह में जो है एक तरह से बता दिया है कि वो इसे मंजूर नहीं करेंगे। और अब कहीं उनमें जो है बिखराव भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि वो हो सकता है सरकार में जो है समर्थन वापस ले लें। कल तक जो विधायक सचिन पायलट का साथ देते हुए नजर आ रहे थे, वो भी कहीं दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 60-70 विधायक वहां पहुंचे, तो इससे साफ जाहिर है कि देखिए विधायकों ने अपनी बात जरूर रखी है और ये बात रखने का जो तरीका है ये इस बात को इंगित करता है कि विधायकों में एक राय नहीं है सचिन पायलट को लेकर। जिस तरह की बात चल रही थी कि सचिन पायलट को लेकर एक राय हो जाएगी, यहाँ एक राय नहीं है। साफ तौर पर विधायक चाह रहे हैं कि उनकी राय से, उनकी राय को माना जाए, उनकी राय के अनुसार पार्टी आलाकमान निर्णय ले। अब जो ऑब्जर्वर बनकर आए हैं दोनों, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और अजय माकन जी, वो दोनों इन विधायकों की बात को आलाकमान तक पहुंचाएंगे और आलाकमान जो निर्णय करेंगी उस निर्णय के आधार पर ही सीएम फेस तय हो पाएगा। हर्षदा। नीरज जी, दूसरी ओर कुछ विधायकों के बगावती सुर भी सामने आ रहा है। उनका ये कहना है कि अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे अशोक गहलोत तो सरकार को काफी नुकसान हो सकता है। देखिए, बिल्कुल जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में,
वो अपने मन की बात रख रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी बात भी पार्टी आलाकमान तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों की बदौलत 4 साल से सरकार चल रही है वो अपनी भावनाएं रख रहे हैं और उनकी भावनाओं का स्वागत भी किया जाना चाहिए पार्टी की ओर से। लेकिन देखिए, पार्टी आलाकमान तय कर चुका है कि एक व्यक्ति एक पद। राहुल गांधी भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बात को बोल चुके हैं, और तनोट माता के मंदिर में भी उन्होंने ये कहा था कि अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। अब नए लोगों में से कौन कौन हो सकता है? सचिन पायलट सबसे आगे इस मामले में नाम चल रहा है उनका, सीपी जोशी साहब का भी नाम चल रहा है, हो सकता है शांति धारीवाल भी इस लड़ाई में शामिल हो जाए। नीरज जी, जैसा आपने कहा कि सीपी जोशी का नाम सामने चल रहा है, सचिन पायलट का नाम सामने चल रहा है, तो क्या आप क्या समझते हैं कि कोई तीसरा नाम भी अब सामने उभर कर आ सकता है? जिस तरह से आपने पंजाब में देखा, पंजाब में सुबह से क्या नाम चल रहे थे, मीडिया की क्या कयासबाजी चल रही थी, मीडिया के अलग अलग आकलन चल रहे थे, लोगों ने अलग अलग लोगों को सूट सिलवा दिए थे। लेकिन जब फैसला होता है तो चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर होता है, जो कभी उस लड़ाई में थे ही नहीं, उस लड़ाई में उनका नाम कभी था ही नहीं। पूरी सुबह जब पूरी कवायद चली थी तो उनका नाम नहीं था। तो ऐसा भी हो सकता है, राजस्थान में भी कुछ हो सकता है कि सबकी लड़ाई निपटाने के लिए, सबकी जो गुटबाजी है उसको खत्म करने के लिए कोई तीसरा ही नाम आ जाए। लेकिन फिलहाल उम्मीद ये की जा रही है कि पहले रायशुमारी होगी विधायकों से, विधायकों की रायशुमारी से पार्टी आलाकमान को अवगत कराया जाएगा। पार्टी आलाकमान क्या निर्देश देते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी आलाकमान जो निर्देश देंगे उसकी पालना सबको करनी पड़ेगी। अभी जो ताजा खबर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो होटल मेरियट पहुंच चुके हैं। वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान आलाकमान की जो निर्देश मिले होंगे उन दोनों को, उस पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री जी भी विधायकों की भावनाओं से उन दोनों को अवगत कराएंगे कि विधायकों के इस तरह की भावनाएं आ रही है। और क्योंकि जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें सभी विधायकों को बुलाया जो कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, खासतौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समर्थन कर रहे हैं, सरकार बचाई जिन लोगों ने, वो तमाम लोग इस विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे। और उस बैठक में दोनों ऑब्जर्वर विधायकों से बात करेंगे। हो सकता है सामूहिक बातचीत हो या फिर हो सकता है व्यक्तिगत बातचीत हो। रायशुमारी सामूहिक भी हो सकती है और व्यक्तिगत भी हो सकती है। दोनों में से जो भी रायशुमारी होगी उस रायशुमारी से पार्टी आलाकमान को अवगत कराया जाएगा। पार्टी आलाकमान फिर उसके बाद क्या निर्णय लेते हैं उसके बाद ही अगला स्टेप उठाया जाएगा। अर्षदा, फिलहाल तो पार्टी में बिल्कुल जोरदार इस समय जो है राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और पल पल समीकरण बदलेंगे। जब तक बैठक होगी, जब तक नया नाम कोई तय नहीं हो जाता है, जब तक आलाकमान की तरफ से कोई निर्देश नहीं आ जाता है, तब तक जिन भी नामों का कोई सा भी नाम ले लीजिए आप, वो सब मीडिया के आपसी कयासबाजी होंगे। क्योंकि अंतिम फैसला कांग्रेस पार्टी में आज तक पार्टी आलाकमान ही करते रहे हैं। विधायकों की रायशुमारी के बाद विधायकों की राय किस व्यक्ति पर बनती है, किस नाम पर बनती है, सबसे बड़ी बात यह है कि विधायकों की राय किस व्यक्ति पर बनती है, कौन कौन दावेदार, कौन कौन नाम सामने आते हैं, वो जो रायशुमारी के बाद जो आएगा डिसीजन, उससे पार्टी आलाकमान कितना सहमत है, नहीं असहमत है, वो चीज सामने आएगी। और ये 7:30 बजे बाद जो बैठक होगी उसके बाद जो विधायकों की रायशुमारी होगी उसके बाद ही सामने आ सकेगा। नीरज जी, एक ही सरकार की अलग अलग जगह बैठक हो रही है, इसके क्या मायने देखे जा रहे हैं? देखिए, सरकार की बैठक नहीं है जी, विधायकों की जो बैठक। शांति धारीवाल जी संसदीय कार्य मंत्री है। संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते उनके घर पर, आवास पर बैठक हो रही है। जो बैठक हो रही है वो गहलोत जी समर्थक विधायक है और जो है सचिन पायलट खुद, क्योंकि उनको स्वाभाविक तौर पर उम्मीदवार माना जा रहा है, मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है, तो जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, शुरू से जो विधायक उन्हें समर्थन दे रहे थे वही विधायक उनके साथ आज भी है। और जहां पर जो गहलोत जी के साथ शुरू से लगे हुए थे वो तमाम विधायक शांति धारीवाल जी के यहाँ जुटे हैं। तो शांति धारीवाल जी के यहाँ जुटे हैं तो वो विधायक खुलकर बात कह रहे हैं कि हमारी भावनाओं का ख्याल रखा जाए, उनकी भावनाओं की कद्र की जाए और पार्टी आलाकमान विधायकों की रायशुमारी से ही नया सीएम का चेहरा तय करे, न कि विधायकों की बजाय किसी और व्यक्ति के आधार पर इसका नाम तय किया जाए। तो देखिए, यहाँ जो तमाम विधायक जुटे हुए हैं, क्योंकि दो धुरी आप मान रहे हैं कि सचिन पायलट वर्सेज आदर्श है, तो सचिन पायलट वर्सेज आदर्श है, तो आदर्श की भीड़ है वो शांति धारीवाल जी के निवास पर जुटी हुई है। अब इनमें से कौन सा चेहरा होगा जो सचिन पायलट के सामने आएगा, वो ये वक्त बताएगा। तो इस वक्त के लिए अभी हमें कुछ मतलब
आधा घंटा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आधे घंटे बाद में जब विधायक दल की बैठक होगी तभी पूरी तस्वीर सामने होगी। जो अभी अलग अलग घरों में आपको विधायक नजर आ रहे हैं, ये 7:30 बजे सब मुख्यमंत्री आवास पर नजर आएंगे, और मुख्यमंत्री आवास पर नजर आएंगे तब इस बात का पटाक्षेप हो सकेगा कि कौन किसके साथ खड़ा है और पार्टी आलाकमान इनको लेकर क्या निर्णय करती है। हर्षदा। नीरज जी, अगर एक बार फिर से गुटबाजी नजर आती है तो क्या होगा राजस्थान की सियासत में और कांग्रेस पे क्या असर पड़ेगा? गुटबाजी तो साफ तौर पर दिख ही रही है। एक तरफ सचिन पायलट जी के समर्थक उनके आवास पर बैठे हैं, दूसरी तरफ शांति धारीवाल जी के आवास पर विधायकों की भीड़ जुटी है। तो ये तो गुटबाजी तो साफ तौर पर दिख रही है, खुली आंखों से दिख रही है। इसको आप और हम कोई छिपा भी नहीं सकता है, साफ तौर पर देखी जा रही है। और पार्टी आलाकमान को भी इन तस्वीरों का रुख समझना होगा, जानना होगा, क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं है कि पार्टी आलाकमान तक सारी तस्वीरें नहीं पहुंचे। तमाम मीडिया के संस्थान लगातार इस चीजों को दिखा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गुटबाजी साफ तौर पर देखी जा रही है। और ये यहाँ कहीं न कहीं जो विधायक है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो विधायक मान्यता ठहरे थे उनमें से किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये साफ तौर पर कहीं न कहीं इशारा तो कर ही रहे हैं विधायक, लेकिन अब इसके बावजूद अभी जो रायशुमारी होगी हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर आलाकमान जी ने एक निर्देश दिया, सिर्फ एक नाम पर उन्होंने घोषणा कर दी, तो फिर सभी विधायकों को उनका फैसला मानना पड़ेगा। क्योंकि पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में अब तक यही होता रहा, आलाकमान के निर्णय को पार्टी के विधायकों को, पार्टी के पदाधिकारियों को मानना ही होता है। हर्षदा। जी नीरज जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी, जिन्होंने पूरी जानकारी दी। राजस्थान की सियासत को लेकर 7:30 बजे का टाइम निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि 7 बजे टाइम रखा गया था, लेकिन 7:30 बजे बाद ये अहम बैठक विधायक दल की शुरू होगी। उससे पहले 5 बजे से गहलोत समर्थक विधायकों की बैठक चल रही थी और सचिन पायलट के आवास पर भी बैठक चल रही थी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर भी अहम बैठक थी और मीडिया से बातचीत में विधायकों का बचते हुए विधायक नजर आए कि जो भी तय करेगा वो आलाकमान तय करेगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री। आपको बता दें 7:30 बजे ये अहम बैठक होनी है। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं हनुमंत सिंह चारण। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं वन संवाददाता हनुमंत सिंह चारण। जी हनुमंत, बताएं, सचिन पायलट के आवास पर भी बैठक हुई है। जी बिल्कुल हर्षिता, बताना चाहूंगा कि सचिन पायलट के घर पर जो है हलचल अभी तेज रही। दिन भर जो है विधायकों का जो है आना जाना जारी रहा। विधायक जो थे पहुंचने वाले दिन में जो है वेद प्रकाश सोलंकी हो या फिर मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, इंद्रराज गुजर और समेत ये जो विधायक है वो पायलट के घर पहुंचे थे। मुलाकात के बाद वापस निकले। इसके बाद अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो है एक बार फिर से वेद प्रकाश सोलंकी सचिन पायलट के घर पहुंचे हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं। वहीं इनसे कुछ देर पहले जो अमर सिंह जाटव विधायक है वो भी यहाँ पर सचिन पायलट के घर पहुंचे थे और उनसे मुलाकात की थी। तो कहीं न कहीं पायलट के जो समर्थक विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पायलट से राय शुमारी कर रहे हैं और उनसे चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से विधायक दल की जो बैठक होने वाली है कुछ ही देर बाद में, उसमें किस तरीके से जो है यहाँ पर पायलट समर्थक किस तरीके से जो है इस बैठक में जो भी प्रस्ताव आएगा उस पर क्या निर्णय लेना है, उस संबंधी राय शुमारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी हर्षिता, बताएं। हनुमंत, जो विधायक सचिन पायलट के आवास पर पहुंचे उनका क्या कुछ कहना है इस बारे में, कुछ अपडेट? विधायक जो पहुंचे थे उनमें जैसे अमर सिंह जाटव से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी होगा सब कुछ सामने आ जाएगा। तो कहीं न कहीं हालांकि कोई बोलने को तैयार नहीं है। हमने बात करने की कोशिश की, अभी वेद प्रकाश सोलंकी भी पहुंचे लेकिन मीडिया से बचते नजर आए, क्योंकि कहीं न कहीं अभी जो है कोई बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि बैठक होगी उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि क्या बैठक में निर्णय होता है, क्या प्रस्ताव आता है, उस पर क्या आलाकमान निर्णय लेता है। तो ऐसे में जो भी विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो भी चर्चा हो रही है, लेकिन कोई खुलकर मीडिया के सामने आने को तैयार नहीं है। तो हनुमंत, कहा जा सकता है कि जो 7:30 बजे विधायक दल की अहम बैठक होनी है उससे पहले विधायक बचते नजर आ रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। जी बिल्कुल। वहीं दूसरी बैठक जो है कहीं धारीवाल के आवास पर जो लगातार जो मंत्री और विधायक थे उनका भी पहुंचने का सिलसिला जारी था। वहां कुछ न कुछ बयानबाजी जो की गई थी, मंत्री साले मोहम्मद ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री नहीं बदलना चाहिए, सरकार रिपीट करनी है, हम लोगों को अच्छा मैसेज नहीं जाए। इस तरीके से कहीं न कहीं ये दर्शाया गया कि जो है सीएम बदला नहीं जाए तो
वहां से थोड़ी बयानबाजी सामने आई थी। वहीं यहाँ पर अभी जो है पायलट के समर्थक है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब बैठक जो होगी विधायक दल की, उसमें ये तस्वीर साफ होगी, क्या प्रस्ताव आता है और उस प्रस्ताव पर सभी विधायक क्या अपनी राय देते हैं, सहमति जताते हैं। उस पर आलाकमान को निर्णय लेना है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री जो है बने रहेंगे या फिर मुख्यमंत्री बदलेंगे। जो भी निर्णय होना है उस बैठक में होना है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बना रहेगा या नया बनेगा। जी अर्षिता। हनुमंत, विधायकों का ये भी कहना है, कुछ विधायकों का, कि अगर मुख्यमंत्री पद पे से अशोक गहलोत नहीं हटते हैं तो सरकार को काफी नुकसान होगा। जी बिल्कुल, ये बात लगातार जो है कही जा रही है। जो मंत्री हो या विधायक हो, गहलोत उनका कहना है कि सरकार जो है कहीं कभी 1 साल का कार्यकाल करीब बचा है। उस कार्यकाल में अगर सरकार अभी सीएम बदला जाता है तो कहीं न कहीं जो है नुकसान होगा। सरकार जो है चुनाव में कहीं न कहीं इसका नुकसान हो सकता है। इस तरीके के जो है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इससे नुकसान होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री को इन्हीं को रखा जाए। इससे पहले अगर बात की जाए तो राजेंद्र गुड़ान ने कहा था कि अगर गहलोत मुख्यमंत्री बदलते हैं तो इसके बाद सचिन पायलट बेस्ट चेहरा है। तो कहीं न कहीं बयानबाजी जो है हो रही है। अब बयानबाजी कितनी सही होती है और क्या निकल के आता है वो बैठक में जो है साफ होगी तस्वीर। और बैठक के बाद आला कमान को ये निर्णय लेना है। आला कमान क्या निर्णय लेता है, उसका क्या प्रस्ताव आता है, उस पर विधायक सहमति जताते हैं, किस तरीके से जताते हैं, वो सारी तस्वीर विधायक दल की बैठक में साफ होने वाली है। जी हनुमंत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे फोन लाइन पे हनुमंत सिंह चारण।